गीत गाने दो मुझे। यह जो कविता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है वह मेदिनीपुर जिले में हुआ था, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। यहाँ बताया जा रहा है कि उनके जीवन में जो है बचपन से ही दुख का पहाड़ था। जैसे कि जब वह छोटे थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर जब वो बड़े हो गए तो फिर उनकी जो पत्नी है, जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उनके जो चाचा हैं, उनके जो मामा हैं, उन लोगों की भी, जितने भी जान पहचान के लोग थे, उनकी मृत्यु होने लगी। तो ऐसा है कि मृत्यु होने के कारण उनके ऊपर कितना ज़्यादा पहाड़ आ रहा होगा दुखों का, कितना ज़्यादा उन्हें दुखों का सामना करना पड़ रहा होगा। और जब वो टूट गए, जब उनकी बेटी आखिर में सरोज की मृत्यु हो गई, तो बताया जा रहा है कि ना कि इतना ही नहीं, लेकिन जब वह लिखते थे अपने काव्य वगैरह तो उनमें क्या था, उनके काव्य में जो थे वह लिखते थे मुक्त छंद। तो मुक्त छंद जो लिखते थे तो जो भी छापने वाले होते थे वह उन्हें मना कर देते थे कि आपके जो है वह नहीं अखबार वगैरह में छपेगा। तो ये सब दुखों का सामना उन्हें करना पड़ता था। आखिर में उनकी जो एक सहारा था वह पेन ही था, जबकि उसको भी नहीं कुछ मिल रहा था। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख का सहारा, बहुत ज़्यादा उन्हें झेलना पड़ा, उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखते हैं पहले क्या लिखा गया है। बताया गया है पहले में कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। यहाँ बताया जा रहा है कि दुखों और कष्टों से हार मानकर, इन सब से थक कर कवि कहना चाहते हैं कि गीत गाने दो मुझे, ताकि जो मेरे ऊपर दुख है, जो मेरे ऊपर ये है, ये सबको मैं रोक सकूं, इन सबको मैं हटा सकूं। फिर बताया जा रहा है कि चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथै से ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कठ कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो जितने सारे कठिनाइयों जीवन का है, जितने सारे दुख है, कष्ट है, सबका सामना कर कर जो मैंने चोट खाया है, जो निरंतरन इतने सारे चोट मैंने जो खाए हैं, एकदम ऐसा है कि मेरे जो होशो हवास हैं वो छूट गए हैं। और फिर इसमें यह बताया जा रहा है कि मेरे पास जो है, एक जो कवि के पास साधन थे जीवन जीने का, वह भी जो है ठाकुरों ने ठगों के माध्यम से उन्हें धोखे से लूट लिया। ठीक है, तो जीवन में उनका एक एकमात्र साधन क्या था? कलम था। और वह भी जो है, जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, जो ठाकुरों हैं, ठाकुरों का मतलब यहाँ पे अमीरों का दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इन्हें जो है वह छापने से, जैसे कि मुक्त छंद थे उनके, तो उन्हें छापने नहीं दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें करके उन्हें भी, यह भी साधन उनसे छीन लिया जा रहा था। तो दुख के पहाड़ इतने ज़्यादा बढ़ जा रहे थे उनके ऊपर कि वह जो है वो चोट खाकर कितना क्या करें। तो उनके जो है होश एकदम से छूट रहे थे। बताया जा रहा है कि कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। उनके ऊपर इतना ज़्यादा दुख का पहाड़ आ गया, वह इतना ज़्यादा अपने ऊपर निरंतरन दुख का सहन कर रहे थे कि उनका जो कंठ है, उनकी जो आवाज़ है, उसमें क्या आ रही है, उसमें भी अब रुकावट आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो सांस है वह रुकने जा रही है, अब उनका अंत आ रहा है, अब वह और नहीं इस दुख को झेल सकते, अब जो है उनकी मृत्यु आने वाली है दुखों के कारण। इसमें यह बताया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर साँचने को। तो इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो पूरा का पूरा संसार है जो हम लोग का, वो पूरा जहर से भर चुका है। लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना है, भाईचारा और जो मदद करने की भावना, वो तो अब समाप्त हो गई है। अब लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की भावना दिखने को मिलती है। एक दूसरे को जब लोग देखते हैं तो सिर्फ अपनेपन की भावना से कभी नहीं देखते, वह अनजान की भावना से देखते हैं। उन्हें वह अपना कभी समझते ही नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की भावना बची हुई है। पूरा का पूरा संसार जो है वह जहर से भर चुका है। और बताया जा रहा है कि जो यह संसार में जो जहर भर चुका है, यह जो ईर्ष्या भर चुकी है, यह जो मदद करने की ना भावना है, यह सब जो भर चुकी है, इसको अगर यदि हमें हटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से जो है वह जो आपकी मदद की जो भावना है
और फिर जो एक दूसरे की अजनबी ना देखने की जो भावना है, उस ज्योति को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से उस लौ को जलाना पड़ेगा। और फिर से हम लोगों को क्या है कि मेहनत का, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेहनत करने की प्रेरणा जो है, या फिर जो निरंतरन संघर्ष करने की जो प्रेरणा है, उससे हम लोग को उठ जाना चाहिए, पल्लवित हो जाना चाहिए, और फिर हम लोगों को मेहनत जो है निरंतरन करते रहना चाहिए। तो अंत में यहाँ कवि क्या बताना चाहते हैं, अंत में कवि का कहना है कि संघर्ष जो है वो निरंतरन करते रहना चाहिए, चाहे कितने भी संघर्ष, कितने भी दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, संघर्ष निरंतरन करने से ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, ना कि उससे हार मार लेने से। ठीक है, तो ये सब इसमें बताया गया। फिर यहाँ पर जब भी गीत गाने दो का प्रयोग है, तो इसमें ग ग का प्रयोग से इन यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और फिर यह क्या है, संगीतात्मक है, यहाँ पे सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। और फिर सूर्यकांत जो है अपनी जो उनकी कठिनाइयाँ थी जीवन में, उनसे हार के कारण जब इन्होंने यह एक काव्य लिखा। उनके जो है सारे के सारे मुक्त छंद रहते थे कविताओं में। और फिर इतना ही, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस प्रकार जो कवि हैं, कवि कहते हैं कि इतना ज़्यादा दुखों का पहाड़ है, इतना ज़्यादा कष्ट है, इतना ज़्यादा संघर्ष है कि अब ऐसा लग रहा है कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब वह इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। अब उनकी जो आवाज़ है उसमें भी जो है झंझनाहट, रुकावट आने लगी है, उनकी सांस ऐसा लग रहा है कि अब रुकने पर जा रही है, और उनकी मृत्यु जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और उनकी मृत्यु में का जो है समय आ चुका है। अब वह जो है वो मरने वाले हैं, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, उनका मन जो है वह टूट चुका है, उनका निराशा, उनकी भावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। उन्हें जो है सफलता ना मिलने पर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब महसूस हो रहा है, और वह टूट चुके हैं पूरी तरह से। तो उनमें यह बताया जा रहा है। दूसरे में हम लोगों ने देखा कि बोला जा रहा है कि ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। मेनली यह बताया जा रहा है कि जो भी जो है ढोंगी है, जो व्यक्तियों को क्या करते हैं कि लूट लेते हैं, उनको इस तरह से कर देते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो कवि संकेत करता है कि जो व्यक्ति का एक ही साधन था कवि का जीवन जीने का, उसने भी क्या किया, ठगों ठाकुरों ने जो था, उन्होंने उस माध्यम से ढोंगी बनके उनको धोखे देकर और उनको लूट लिया। तो उनका एकमात्र साधन क्या था, एकमात्र साधन उनका पेन था जिनसे वह कविता लिखते थे। तो उसको भी किसी ने लूट लिया, ठगों ठाकुरों ने। फिर बोला जा रहा है कि जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव क्या स्पष्ट करता है। तो मेनली हम देखते हैं कि जो भी आज की जो ज्योति जो है, जो समाप्त हो गई है, जो डूबता जा रहा है, जिसमें संघर्ष जो करने की जो क्षमता है जो लोगों में, वह समाप्त हो चुकी है। तो हम लोगों को क्या करना है कि उठना है, और जो संघर्ष है और जो मदद करने की भावना है उसको लौ को जलाना है, और फिर से सारी जो भी परिस्थितियाँ आएगी उन्हें हम लोग सामना करेंगे और उससे उभरना की कोशिश करेंगे। तभी हम लोगों की जो मानवता है, और या फिर जो जहर भर चुका है, जिससे हम लोग मदद नहीं करना चाहते किसी को भी, जो निरंतरन जो ईर्ष्या की भावना है, तभी वो समाप्त हो पाएगी। फिर बोला जा रहा है कि प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। तो सही बात है कि इसमें दुख और निराशा, जिस प्रकार की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ज़्यादा दुख थे, बहुत ज़्यादा निराशा थी उनके जीवन में। दुख इस बात का कि उनके सारे परिजनों की मृत्यु होते जा रही थी, और सबसे ज़्यादा निराशा इस बात की थी कि जो भी वो कविता मुक्त छंद लिखते थे, उनको जो है वह कभी भी विज्ञापन वगैरह में नहीं छपती थी, क्योंकि मुक्त छंद कविता को लोगों अधिकतर तक की पसंद उस टाइम में नहीं कर रहे थे, तो इसलिए नहीं छपा जाता था। और जो ठग ठाकुर हैं वो लोग भी क्या करते थे, उनको लूट लिए, ये माध्यम उनका भी। तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा निराश थे। तो भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, फिर भी उन्होंने जो है संघर्ष करते रहा और उस पर आगे बढ़ते रहे। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि कितने भी हमारे जीवन में दुख और जो है निराशा आते रहे, बट फिर भी हम लोगों को चलना है, उठना है, संघर्ष करना है, और
फिर उस चीज़ को अपने जीवन में बनाए रखना है और शक्ति और संघर्ष से जो है वह क्या नहीं होता है, और अपने आप में जो है जो भी संघर्ष हम लोग करेंगे स्वयं जलकर क्यों नहीं हम लोग उत्साह बढ़ाएंगे। तो यह सब चीज़ इसमें जो है वह बताया गया है।